हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही यूज़फुल कंपोनेंट जिसका नाम है मोटर ड्राइवर। तो देखो, मोटर ड्राइवर कंपोनेंट जो है उसका क्या यूज़ होता है एंड किस तरीके से हम इसको काम में ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मोटर ड्राइवर मॉड्यूल जो अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये है L298 मोटर ड्राइवर है। इसके पीछे लिखा हुआ है L298। N और P दो तरह के आते हैं, उनमें ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं होता। वर्किंग लगभग सबकी एक जैसी होती है और इसका जो बोर्ड होता है वो बोर्ड भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, बट जो जनरल नॉर्मली यूज़ आता है और वर्किंग लगभग सबकी सेम होती है। तो आपको एक क्लियर हो जाएगा, एक समझ में आ जाएगा, तो बाकी भी इजीली समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस मोटर ड्राइवर मॉड्यूल के बारे में समझेंगे और ये क्यों यूज़ करते हैं हम ये भी समझेंगे। तो देखो, जैसा कि इसका नाम है मोटर ड्राइवर, तो मोटर ड्राइवर का मतलब क्या है कि ये मोटर को कंट्रोल करता है। हमने कई बार जैसे मोटर्स के कई सारे प्रोजेक्ट बनाए, तो मोटर जनरली क्या होता है कि जैसे हम उसको पावर सप्लाई देते हैं तो वो ऑन हो जाती है। और ये भी हमने देखा है कि जब हम उसकी पॉलरिटी चेंज कर देते हैं, मतलब प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में लगा देते हैं, तो उसका रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम मोटर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं उसकी पिंस को प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में करके। तो ये बेसिक चीज़ें हमें आती है। बट अगर मान लो आपको कोई भी कार बनानी है, तो उस कार का अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो आप उसकी पॉलरिटी कैसे चेंज करेंगे। तो एक केस ऐसा भी होता है कि हम एक रिमोट कंट्रोल कार बनाते हैं जिससे रिमोट से हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हम एक डीपीडीटी स्विच का यूज़ करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बट अगर मान लो आपको एक ऑटोनोमस कार बनानी हो जो कि सेंसर्स के थ्रू चल रही हो, रिमोट कंट्रोल हमें नहीं बनानी है, तो उस केस में हम डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे। और इवन अगर मोटर की स्पीड की बात करें तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है कि मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो मोटर ड्राइवर है, इसके थ्रू आप मोटर के डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं एंड इवन मोटर की स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर दो कनेक्टर दिए हुए हैं इस साइड में जो आपको दिख रहे हैं, इससे हम दो मोटर को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक मोटर यहाँ उसका प्लस और माइनस यहाँ कनेक्ट कर देंगे और एक का यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और ये जो कनेक्टर्स है ये पावर सप्लाई के कनेक्टर्स है और यहाँ पर जो आपको पिंस दिखाई दे रही है ये सारी पिंस है हमारे सिग्नल की। तो सिग्नल के अकॉर्डिंग ये मोटर्स का डायरेक्शन चेंज करेगा और स्पीड को भी इन सिग्नल्स के थ्रू ही ये अपडेट करता है। तो देखो, बेसिक आपको इसका पिन स्ट्रक्चर समझा देता हूँ एंड देन हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो साइड में मोटर्स के कनेक्टर है, आपको नॉर्मली यहाँ पर मोटर्स कनेक्ट कर देनी है। और ये जो पावर सप्लाई के कनेक्टर्स है, तो देखो पावर सप्लाई के कनेक्टर्स के पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट, ग्राउंड एंड 12 वोल्ट। तो ये जो सबसे फर्स्ट वाला कनेक्टर होता है, ये सबसे फर्स्ट वाले कनेक्टर को हम, ये तीनों आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो सबसे फर्स्ट वाला जो कनेक्टर है इसमें हमें 12 वोल्ट तक की पावर सप्लाई हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और इवन थोड़ा सा ज़्यादा भी, हम जैसे 14-15 वोल्ट तक भी जाते हैं तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आता इसके अंदर। दूसरा यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट करने का है और तीसरा है 5 वोल्ट का। तो आप जैसे इसको 5 वोल्ट सप्लाई देंगे तो यहाँ से हम 5 वोल्ट आउटपुट भी यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कन्वर्टर आईसी लगी हुई है जो कि 12 वोल्ट को 5 में कन्वर्ट कर देती है। और नॉर्मली आप 5 वोल्ट इनपुट देना चाहे तो 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा आपकी मोटर के ऊपर कि आप मोटर जो यूज़ कर रहे हैं वो कितनी पावर सप्लाई पे चलती है। तो उस अकॉर्डिंग आप इसमें ये अरेंजमेंट चेंज कर सकते हो। तो हम कुछ सिंपल से इसकी वर्किंग समझते हैं एंड देन उसके बाद में इसको आर्डिनो के साथ यूज़ करेंगे ताकि हम इसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके डायरेक्शन कंट्रोल कर सके एंड इवन स्पीड कंट्रोल कर सके। तो देखो, किसी भी रोबो कार के अंदर हम जनरली 2 मोटर यूज़ करते हैं और अगर 4 भी मोटर यूज़ करते हैं तो एक साइड की जो दोनों मोटर रहती है उनका डायरेक्शन बिल्कुल सिमिलर रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रोबो कार में, जैसे एक रोबो कार हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये एक रोबो कार है, इसको असेंबल करना आपको आता है और बहुत ही सिंपल है। अगर नहीं भी आता तो आप इसे इजीली असेंबल कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको कुछ वीडियो का रेफरेंस भी दे दूंगा जिससे आप इसको असेंबल करना सीख सकते हैं। तो देखो, ये एक रोबो कार है, ठीक है, सिंपल सी रोबो कार है। हमने 2 मोटर लगा रखी है, 2 व्हील लगा रखे हैं और एक फ्री व्हील लगा रखा है ताकि किसी भी डायरेक्शन में अगर ये मुड़ती है तो उसको इजीली कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। और इवन आप 4 व्हील्स की भी बनाते तो एक साइड के जो दोनों मोटर रहती है उनके वायर्स को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे मान लो ये मेरी कार है, असेंबल कर लिए मैंने, इसके जो वायर्स है वो मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिए।
अब हमें क्या करना होगा, जैसे कि ये कंट्रोलर है हमारा, इस कंट्रोलर में हमें इसके कनेक्शन करने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर ये जो मोटर्स के जो कनेक्टर हैं यहाँ पर हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो कनेक्टर्स में यहाँ पर क्या होता है, मोटर में पॉजिटिव नेगेटिव का हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। ये तो रेड और ब्लैक वायर मैंने ऐसे ही कनेक्ट कर रखे हैं, बाकी इसमें कुछ पता नहीं चल पाता कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। तो आप मोटर में जैसे ही आप पावर सप्लाई देंगे तो एक बार तो वो क्लॉकवाइज चलेगी, और जैसे ही आप इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो उसमें हमें जस्ट चेक करने का ओनली वही मीडियम है। तो आप जस्ट एक बार उनमें वायर कनेक्ट कर दो, आपको नहीं पता कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है तो जस्ट सिंपल वायर कनेक्ट करके आप इसमें कनेक्ट कर दो। हम इसकी जब टेस्टिंग करेंगे तो अगर मान लो डायरेक्शन उल्टी होगी तो हम इन वायर्स को जस्ट रिप्लेस कर देंगे, जैसे इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो। अगर डायरेक्शन आप जो भी वर्किंग करवा रहे हैं, जैसे मान लो कार को आगे की तरफ चलाना है आपको बट कार पीछे जा रही है, तो आप जस्ट इनको रिवर्स कर सकते हो। ये जो मोटर के जो वायर्स है इनको रिवर्स कर दो तो वर्किंग इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो ये सिंपल हमने कनेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट केस है हमारा इसमें पावर सप्लाई लगाने का और देन अलग अलग सिग्नल लगाकर चेक करने का कि किस डायरेक्शन में हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो पावर सप्लाई के लिए आप सिंपल मोटर भी यूज कर बैटरी यूज कर सकते हैं, जैसे 9 वोल्ट बैटरी हो गई, या फिर हायर। जैसे ही हम इसको पूरा असेंबल कर लेंगे तो ये जो बैटरी इसकी पावर बहुत ज़्यादा लो रहेगी इसके लिए, तो अभी हम जस्ट टेस्टिंग के लिए देख रहे हैं तो इसको हम यूज कर सकते हैं। बाद में हम हाई पावर की बैटरीज इसमें लगाएंगे। तो एक बार ये कनेक्शन हमारा लूज हो गया, इसको मैं फिर से टाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब पावर सप्लाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव है हमारा, इसको मैं एक बार ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर लेता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं बट हमें अलग से और पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक बार ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि टेस्टिंग पर्पज से हमारे पास और आगे काम आएगी। अब देखो कार का जो मोशन है उसको चेक करने के लिए मैं इसके नीचे एक बार कुछ सपोर्ट लगा के इसको फिक्स कर देता हूँ, ताकि जब भी हम इसको रोटेट करेंगे तो ये कार इधर उधर नहीं जाएगी, नहीं तो कैमरा की स्क्रीन से बाहर चली जाएगी चलते चलते। तो अब हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो पावर सप्लाई के लिए मैं इस ब्लू वाले वायर को पॉजिटिव में कर देता हूँ एंड वाइट को ग्राउंड में कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। एंड इसके जो स्क्रू है उसको हम थोड़ा सा लूज करेंगे। ये जो इधर वाला है सबसे फर्स्ट वाला, ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई का है, 12 वोल्ट तक हम इसमें पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो ये जो हमारा ब्लू वाला वायर है हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं एंड वाइट को सेंटर में कनेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर लाइट ऑन हो चुकी है, तो इसका मतलब इसको पावर सप्लाई मिल चुकी है। अब पावर सप्लाई ऑन करने के बाद में सबसे पहले अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग सिग्नल के थ्रू हम इसको लेफ्ट राइट आगे पीछे रोटेट कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए मैं 4 वायर्स लूँगा, 4 अलग अलग मैं वायर ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4 हमारे पास सिग्नल की पिंस है। तो इन पिंस की वर्किंग भी आपको इससे समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो पिंस है, इन पिंस के बारे में मैंने आपको बताया नहीं तो एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर देखो 4 अलग अलग पिन है, बीच में आपको दिखाई देगी। इन 4 पिन में से जो इस साइड की दोनों पिन है वो इस मोटर को कंट्रोल करेगी और इस साइड की दोनों पिन इस मोटर को कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों पिनों के अंदर मैं एक वायर लगा के और आपको इधर वाली मोटर को कंट्रोल करके दिखाता हूँ। तो इसमें काउंटिंग इधर से शुरू होती है, जैसे इसको इन 1 बोला जाता है, इसको इन 2, इसको इन 3 और इन 4। तो यहाँ पर 4 पिन है। तो सबसे पहले मैं इन 1 के अंदर एक वाइट कलर की जंपर केबल लगा रहा हूँ और इन 2 के अंदर येलो कलर की जंपर केबल मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस इनपुट में हम पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देकर चेक करेंगे कि किस पोजीशन में हमारी जो मोटर है वो रोटेट कर रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वायर को हाई सिग्नल में लगा देता हूँ। अब ये जो हमारी प्लस वाली लाइन है पावर सप्लाई की, इसमें हाई सिग्नल में लगा देता हूँ। तो देखो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा।
दोनों को लो सिग्नल में लगा देता हूँ तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो एक केस ऐसा होता है कि इस साइड की मोटर की ये जो दोनों पिन हैं इनके ऊपर अगर हम हाई सिग्नल देंगे तो भी ये बंद रहेगा और लो सिग्नल देंगे तो भी ये बंद रहेगा। अब दोनों में से अपन एक पिन के ऊपर हाई सिग्नल देते हैं। देखो ये जो इन 2 है, इन 2 पे मैंने जैसे ही हाई सिग्नल दिया तो हमारा जो व्हील है वो इस तरफ रोटेट करने लग गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ और इस पिन के ऊपर हाई सिग्नल देता हूँ तो ये पीछे की तरफ रोटेट करने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो येलो वाला वायर है वो है इन 2 और इन 2 को जैसे मैं इसमें लगाता हूँ तो ये आगे की तरफ रोटेट कर रहा है। अब आप आगे पीछे डिसाइड कर सकते हो कि जैसे आप कार को आगे की तरफ ये रखने वाले हो या फिर ये रखने वाले हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। तो ये देखो ये सिग्नल देने से ये इस तरफ रोटेट कर रहा है और इस पे सिग्नल देने से इस तरफ रोटेट कर रहा है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन अगर अपन निकाले तो इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए 2 पिन है हमारे पास में, और अगर इस पिन के ऊपर मैं पावर सप्लाई को कनेक्ट करता हूँ, पावर सप्लाई नहीं, हम हाई और लो सिग्नल बोलेंगे, तो अगर इन 1 के ऊपर अगर मैं हाई सिग्नल देता हूँ तो ये मोटर पीछे की तरफ रोटेट कर रही है, और इन 2 के ऊपर अगर सिग्नल में देता हूँ तो ये आगे की तरफ रोटेट कर रही है। अब देखो इसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने आगे एक प्रोग्राम तैयार किया है, कोड तैयार किया है। तो उस केस में मैंने क्या करा है कि अगर हम फर्स्ट वाले को हाई सिग्नल देंगे तो हमारी मोटर आगे की तरफ रोटेट करनी चाहिए। तो मैंने कोड पहले से प्रिपेयर कर रखा है इसलिए मेरे को पता है। तो मैं क्या करूंगा, इस केस के अंदर ये जो दोनों पिन हैं इनके जो कनेक्शन है इनको जस्ट रिवर्स कर दूंगा, क्योंकि आगे जो मैंने कोड बना रखा है उसके अकॉर्डिंग ये ऑपोजिट काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन वायर्स को यहाँ से निकालेंगे और रेड को इसमें लगा देता हूँ एंड ब्लैक को इसमें लगा देता हूँ। ये ब्लैक वाला वायर हमारा यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं। तो मैंने जस्ट डायरेक्शन इसलिए चेंज किया है क्योंकि मैंने जो आगे कोड प्रिपेयर कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये रिवर्स वर्किंग कर रहा था। बाकी आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप जैसा चाहे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि अगर जैसे ये वाइट वाला वायर इन 1 है तो इन 1 पे जैसे मैं हाई सिग्नल देता हूँ तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो कार है उसका फ्रंट डायरेक्शन ये है, मतलब कार ऐसे चलनी चाहिए, तो इस केस में अभी क्या कर रही है, कार आगे की तरफ चल रही है। और अगर जैसे मैं इन 2 पे हाई सिग्नल दे देता हूँ तो इसका कार पीछे चलेगी। तो एक मोटर को कंट्रोल करने के लिए 2 पिन है, फर्स्ट पिन पे हाई सिग्नल देंगे तो आगे चलेगी, सेकंड पिन पे हाई सिग्नल देंगे तो पीछे चलेगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी वर्किंग चेंज कर सकते हैं। अब सेम सिचुएशन अपन दूसरे केस में भी देखेंगे। तो दूसरे केस में हम क्या करेंगे, ये इन 4 के अंदर येलो वायर लगा देता हूँ, और जो इन 3 है, इन 3 और इन 4 जो है हमारे उधर जो 2 नंबर मोटर है उसके लिए वर्क करेगा। तो इसमें भी हम वायरिंग इस अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे कि हमारा जो इन 3 है उसमें हाई सिग्नल देते ही मोटर आगे की तरफ चलनी चाहिए, और लो सिग्नल इन 4 पे हाई सिग्नल देते ही मोटर आगे की तरफ चलनी चाहिए। इस तरीके से आपको एक बार सेट कर लेना है जिससे कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी प्रोसेस रिवर्स हो रही है तो आप उसको तुरंत सही कर लेना। अब जैसे इन 3 है, ठीक है, इन 3 पे अगर मैं हाई सिग्नल देता हूं तो हमारी मोटर आगे की तरफ चलनी चाहिए। तो मैं दे रहा हूं ये चल रही है पीछे की तरफ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी वायरिंग जस्ट हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखो रेड और ब्लैक पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि आप जब मोटर पे वायर कनेक्ट करेंगे तब आप ब्लैक रेड ये सब आपको पता नहीं चलेगा, आप किसी भी डायरेक्शन में उसको लगा सकते हैं। बट टेस्टिंग का जो मेथड है वो यही है कि आप जब भी इसको लगाएं तो एक बार ये चीज़ चेक कर लेना कि इन 1 पर हाई सिग्नल देते ही ये वाली मोटर आगे चलनी चाहिए, और इन 3 पर हाई सिग्नल देते ही ये वाली मोटर आगे चलनी चाहिए। तो अब मैं फिर से कनेक्शन करता हूँ। ये देखो, अब इन 3 पर हाई सिग्नल देते ही ये मोटर आगे की तरफ चल रही है, ठीक है। और इन 4 के ऊपर हाई सिग्नल देते हैं तो पीछे की तरफ चल रही है। तो ये हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस अकॉर्डिंग हम मोटर के जो डायरेक्शन है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा
कि किस तरीके से इस मोटर ड्राइवर के थ्रू हम मोटर के डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आप बिना प्रोग्रामिंग के एक फिक्स आप बनाना चाहते हो इसका अरेंजमेंट, तो आप इन वायर्स पे हाई और लो सिग्नल जिस तरीके से हमने सीखा है वो देके आप इस कार को फिक्स कर सकते हैं। बट अगर मान लो आप चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग के थ्रू ये आगे पीछे हो, इसका डायरेक्शन कंट्रोल हो, तो हम इसका प्रोग्रामिंग वाला पार्ट सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक हमने डायरेक्शन चेक कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आर्डिनो का यूज करके हम किसी मोटर का डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका एक अपग्रेडेड वर्जन के साथ। थैंक यू।